इंसान का हाई लेवल का जब सख्त दिल हो जाता है तो वो अपनी माँ और बेटी में और बीवी में फर्क करना भूल जाता है। हलाल और हराम की तमीज उससे निकल जाती है और उसको नमाज और गैर नमाज के औकात में कोई फर्क नहीं लगता। इस्लाम और कुफ्र के बीच की दीवार को भी वो खत्म कर जाता है। वो दिलों की सख्तियां ही तो थी जो मक्का वाले अपनी पैदा हुई बच्चियों का गला मरोड़ कर जिंदा दफन कर देते थे। वो दिलों की सख्तियां ही तो थी जो अपनी माँ और बहनों को बाजारों में ला करके बेच देते थे। वो दिलों की सख्तियां ही तो थी कि काफिले के काफिले लूट करके उनको मार दिया करते थे। अभी से इसकी तैयारियां करो कि दिल पाक हो जाए, दिल नरम हो जाए। जिक्र इलाही से अपने हर रात को सजाओ, हर रात को। और जिसका दिल बीमार हुआ, कुरान तो ये कहता है तुम कसत कुलूबुहुम मिन बअदि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, कि बनी इस्राइल के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है उनके दिल इतने सख्त हो गए जैसे पत्थरों की तरह। पत्थरों की तरह इंसानों के दिल कभी कभार पत्थर से ज्यादा सख्त होते हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है पत्थर तो ऐसे हैं कि कभी कभार उनमें से पानी तो निकल जाता है। पत्थर तो ऐसे हैं कि उनमें से नहरें निकलती हैं। आप नहीं देखते पहाड़ों से जो फाल्स, जो आबशार गिरते हैं, ये क्या है? अल्लाह फरमाता है ये खौफे खुदा से पत्थर रोता है तो पानी निकलता है। ये पत्थरों का रोना है। वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कभी कभार ये चट्टानें खसक करके जो गिर जाती हैं, आप देखते हैं लैंडस्लाइडिंग कहा जाता है इसको, या फिर चट्टानें खसक करके गिर जाती हैं। कुरान तो कहता है ये खौफे खुदा से हिल जाते हैं पत्थर, तो पहाड़ों से गिर जाते हैं। और इंसान का दिल ऐसा है कि पत्थरों से ज्यादा सख्त हो जाता है। ना इसके आंसू आए, ना इसका जिस्म हरकत में आया। ये कुरान की बात कह रहा हूं। तो जब इतना सख्त हो जाता है दिल, तो ये भी कहा गया कि इंसान का हाई लेवल का जब सख्त दिल हो जाता है तो वो अपनी माँ और बेटी में और बीवी में फर्क करना भूल जाता है। वो आम औरत में, अपने रिश्तों में फर्क करना भूल जाता है। हलाल और हराम की तमीज उससे निकल जाती है और उसको नमाज और गैर नमाज के औकात में कोई फर्क नहीं लगता। यहां तक कि बढ़ते बढ़ते इस्लाम और कुफ्र के बीच की दीवार को भी वो खत्म कर जाता है। दिल की सख्ती आदमी को, वो दिलों की सख्तियां ही तो थी जो मक्का वाले अपनी पैदा हुई बच्चियों का गला मरोड़ कर जिंदा दफन कर देते थे। वो दिलों की सख्तियां ही तो थी कि अपनी माँ और बहनों को बाजारों में ला करके बेच देते थे। वो दिलों की सख्तियां ही तो थी कि काफिले के काफिले लूट करके उनको मार दिया करते थे। दिल जब सख्त होता है तो आदमी ये तमाम गुनाहों की तरफ जाता है। जितने भी क्राइम बढ़ते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग क्रिमिनल वो इस तरह से सामने वाले को कत्ल कर देते, मर्डर कर देते हैं। ये दिलों की सख्तियां हैं। और दिल नरम हो तो चूंटी को भी हाथ लगाने से डरते रहते हैं। आपके अंदर अगर दिल नरम है तो आप जानवर को भी मारने से कतराते हैं नहीं। और दिल सख्त हो जाए तो फिर उसके सामने कोई तमीज नहीं होती। इसलिए सबसे पहले दिल का इलाज करें। अपने दिलों का इलाज अल्लाह के जिक्र से है। कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुन मुस्तकीम। हमारे बुजुर्गान दीन जब बैत करते थे तो सबसे पहले ये पढ़ाते थे, ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, ऐ रहीम दिल मारा कुन मुस्तकीम। मेरे दिल को, हमारे दिल को इस्तिकामत अता फरमा दे, हमारे दिल को सिराते मुस्तकीम अता कर दे, घबराहट और बेचैनी से आजाद करा दे। तो ये सबसे पहले बैत करने के वक्त भी पीरो मुर्शिद पढ़ाते थे। इसीलिए कसरत से पढ़ो, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ से दिलों को नरम फरमा देगा, दिलों की सख्तियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह करीम रमजान से पहले हमारे दिलों में नेकियों की फसलें उगा दे, हमारी आंखों से अश्क रवा हो जाए, हमारे दिलों की सख्तियां खत्म हो जाएं। मौला करीम उम्मत मुस्तफ़ा पर ये आने वाला रमजान खैर और बरकत वाला बना दे, सादतों और रहमतों वाला बना दे। हमारी जिंदगी थोड़ी और तवील कर दे मौला कि हमें इस साल का रमजान देखना नसीब हो जाए। ए कदीर व जब्बार खुदा, इस शाबानुल मुअज़्ज़म के अखीर में हम सब की बख्शिश का ऐलान फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।